हेलो एवरीवन। जेंडर सेंसिटाइजेशन में हम लोग ब्लॉक 6 पढ़ रहे हैं, जेंडर रिप्रेजेंटेशन एंड मीडिया। और फाइनली आज हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट 15, रीडिंग एंड विजुअलाइजिंग जेंडर। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहला टॉपिक मिलेगा रीडिंग द टर्म्स। इसमें से सब टॉपिक है वर्ड एंड देयर कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन। इसका सिंपल मीनिंग ये समझो कि जैसे आप किसी बॉय को बोलते हो गो टू स्कूल, ठीक है, और किसी गर्ल को बोलते हो क्लीन द रूम, तो यहाँ पे इस वर्ड से क्या मीनिंग निकल रहा है कि बॉयज़ का ड्यूटी फिक्स कर दिया गया है कि वो स्कूल जाएंगे, और गर्ल के लिए ड्यूटी फिक्स है कि वो हाउस होल्ड वर्क करेगी। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया, क्लीन द रूम, तो ये हो गया हाउस होल्ड एक्टिविटी, और इसके थ्रू हम बॉय और गर्ल की एक्टिविटी को फिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ड कोनोटेशन एंड डिनोटेशन का मतलब यही हुआ कि हम वर्ड से डिनोट कर देते हैं कि उनका क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा सब टॉपिक है क्लोज रीडिंग। तो इसमें बेसिकली हमें समझना है कि जैसे कोई नॉवेल लिखा जाता है तो उसमें गर्ल को डिनोट किया जाता है बेब बोल के, ठीक है। तो ये वर्ड से क्या समझ रहे हैं कि ये शो कर रहा है कि वो हेल्पलेस है, वो डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे अगर हम क्लोजली किसी चीज़ को रीड करेंगे और उससे उस वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे कि वो स्मॉल है, हेल्पलेस है और डिपेंडेंट है, तो मेन मोटिव क्या हुआ, क्लोजली रीडिंग करके टर्म को समझना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फॉल्स इंडिविजुअलिटी। जैसे कि बहुत सारे माँ बाप अपनी बेटिया को कहते हैं डॉल, तो यहाँ पे डॉल का मतलब क्या हुआ, अगर हम इसे क्लोजली देखें तो डॉल का मतलब होता है डम, एक खिलौना, है ना। तो ये क्या हो गया, एक टॉय। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फॉल्स इंडिविजुअलिटी शो कर रहे हैं। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि फॉल्स इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे गर्ल को फॉल्स इंडिविजुअलिटी में शो करते हैं। तो गर्ल के लिए ऐसा परसेप्शन है कि दे आर ब्यूटीफुल बट हैव नो ब्रेन। तो इससे हम क्या समझते हैं कि गर्ल के पास सिर्फ ब्यूटी है, ब्रेन नहीं है। तो ये सारे स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दिए सोसाइटी में। तो बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है फेरी टेल से सिंड्रेला का। तो यहाँ पे सिंड्रेला को कैसे शो किया गया है कि ये ब्यूटीफुल है लेकिन हेल्पलेस है, ठीक है, और इसको चाहिए एक प्रिंस जो इसको रेस्क्यू करे, और एक दिन उसका प्रिंस आएगा, उसे सारी प्रॉब्लम से छुड़ा के उसकी लाइफ में खुशियाँ भर देगा। तो इससे क्या शो हो रहा है कि उसे अगर खुश रहना है तो एक प्रिंस चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फॉल्स इंडिविजुअलिटी। अब इसी का आप एक रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि लड़कियों को अगर खुश रहना है तो उससे शादी करना ज़रूरी है। तो ये जो परसेप्शन है ये सोसाइटी के माइंड में बैठ गया है कि अगर लड़कियों को खुश रहना है, उसे अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करना है, तो उन्हें शादी करनी होगी। तो यही सारी चीज़ आते हैं फॉल्स इंडिविजुअलिटी में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फॉल्स इंडिविजुअलिटी नहीं होगा, विजुअलाइजिंग होगा, ठीक है। विजुअलाइजिंग, ये विजुअलाइज का इजी मीनिंग होता है कि किस तरीके का पिक्चर आपके माइंड में फॉर्म होता है। तो आपके सामने कोई गर्ल का नाम ले ले तो आपके माइंड में क्या विजुअलाइज आएंगे कि ये एक अच्छी माँ बनेगी, अच्छी वाइफ बनेगी, ये सारे चीज़ विजुअलाइज होते हैं, ठीक है। और अगर बॉयज़ को विजुअलाइज करना हो तो एक अलग ही पिक्चर सामने आता है, ठीक है। तो यही हो गया विजुअलाइजिंग। और ये विजुअल कैसे क्रिएट होता है, स्टीरियोटाइप की वजह से, क्योंकि जब से हम जन्म लेते हैं तब से हमारे माइंड में बिठाया जाता है कि लड़के बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे, अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक गर्ल के लिए क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि वो आगे जाके शादी करेगी, घर को संभालेगी और अपने बच्चे का अच्छे से केयर करेगी। तो ये हो गया विजुअलाइजेशन, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड एक पिक्चर दी गई है, जैसे कि देखो यहाँ पे बॉय से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो आउटडोर वर्क करे, यानी कि जहाँ उसके फादर काम करेंगे वहाँ उनके सन भी जाके काम करेंगे। और इसे जस्ट अपोजिट दूसरे पिक्चर में शो किया गया है कि लड़कियाँ हाउस होल्ड वर्क करेगी और अपनी मदर को हेल्प करेगी, है ना। तो ये पिक्चर्स शो करते हैं कि हमारी सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है हमसे और किस तरीके से माइंड में ये सारे चीज़ विजुअलाइज होते हैं, ठीक है ना। तो आपसे ही कह दिया जाए कि अगर एक लड़की को हेल्प करना है तो वो किसकी हेल्प बेटर कर सकेगी, तो सबके माइंड में आएगा कि वो हाउस होल्ड एक्टिविटी अच्छे से कर सकेगी, अपनी मदर की हेल्प कर सकेगी, ठीक है। तो हम अपने आसपास भी देखते हैं कि अगर बॉय को कह दिया जाए कि वो किचन का कोई काम करे तो सबको लगता है कि मजाक किया जा रहा है ना। तो ये सारी चीज़ हो रहे हैं सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद लास्ट है रीडिंग साइलेंस। इसमें मेनली है कि इंडियन वुमेन की जो वॉइस होती है उसे दबा दिया जाता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है। लेकिन ये रीडिंग साइलेंस का मतलब हुआ कि हम वुमेन की आवाज़ को समझें और जितने भी सोसाइटी में वायलेंस हो रहे हैं उन सारे चीज़ को सुने और समझें, यही चीज़ कहा जा रहा है इसमें। उसके बाद अगला है वाई वुमेन्स लैंग्वेज। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वुमेन लैंग्वेज कहने का मतलब है कि फीमेल आइडेंटिटी को डिस्प्ले करना, ठीक है।
तो बुक में एक बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन दिया गया है एक माँ और बेटी के बीच। तो मदर कहती है अपनी बेटी से कि बाहर मत जाओ, बहुत तेज धूप है, तुम काली हो जाओगी। तो उसकी बेटी कहती है क्या फ़र्क पड़ता है। फिर मदर कहती है कि हमें फ़र्क पड़ता है क्योंकि तुम्हें एक दिन शादी करनी है। तो बेटी कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी। तो हम जानते हैं आगे क्या रिप्लाई आने वाला है कि तुम हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकती। तो फिर बेटी कहती है कि वाई नॉट, क्यों नहीं रह सकती। तो फिर मदर कहती है यू कांट, तुम नहीं रह सकती। फिर बेटी कहेगी कि मेरा भाई भी तो है, उसका क्या। तो माँ बोलेगी ये अलग है, ये लड़का है। तो ये क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो रहा है बॉय और गर्ल के बीच में। ठीक है, लड़कियों को बहुत केयर करके रखा जाता है क्योंकि आगे उन्हें जाके शादी करनी है। तो ये सारी चीज़ है, ये रियलिटी में होता है। तो ये सारे चीज़ थे, सबका अपना अपना एग्जाम्पल है और सारी लड़कियां ये बेटर समझती है। आगे कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जैसे सबसे पहला टर्म है जेंडर रोल। तो ये सारे टर्म पहले भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो जेंडर रोल है इसका मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी फिक्स कर दी है रोल। जैसे कि वुमेन के लिए क्या रोल फिक्स है कि इसे आगे जाके मैरिज करना है और घर को संभालना है। ठीक है, तो ये रोल फिक्स हो गया। और इसके लिए क्या चाहिए, उन्हें परफेक्ट होना चाहिए, एक परफेक्ट बहू बनना है ना। तो कुछ हो या ना हो फेयर स्किन जरूर होना चाहिए, सबको गोरी लड़कियां ही पसंद है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट है जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि सोसाइटी एक ही माइंडसेट फिक्स किए हुए है। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया ना कि माँ अपनी बेटी से क्या कहती है कि तुम हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकती, लेकिन उसका भाई रह सकता है क्योंकि वो बॉय है। तो ये क्या है, स्टीरियोटाइप माइंड क्रिएट करके रखी है और सारे से एक्सपेक्टेशन यही होता है कि वो उसी तरीके से काम करे। ठीक है, तो ये हो गया जेंडर स्टीरियोटाइप। फिर अगला है जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का सीधा मतलब होता है लेवल। जैसे कि एक बॉय का लेवल क्या होता है, हमेशा ऊंचा माना जाता है, लेकिन एक गर्ल को हमेशा नीचे। तो यहाँ पे ही अभी मैंने भाई बहन का एग्जांपल दिया ना, तो यहाँ पे बॉय क्या है, वो अपने पेरेंट के साथ रह रहे हैं क्योंकि उनका ओहदा ऊपर है और लड़कियाँ नहीं रह सकती क्योंकि वो नीचे है सोसाइटी में। तो इस तरीके से लेयर बना दिया गया है सोसाइटी में। ठीक है, उसके बाद अगला है जेंडर आइडियोलॉजी। इसका भी मतलब हुआ कि एक आइडिया डेवलप कर देना एक डॉटर के माइंड में। तो जैसे कि वो एक लड़की है, तो आप जानते ही हो क्या करना है इसे, तो शादी करनी है, उसके लिए उसे सुंदर दिखना होगा और गोरा होना होगा। ठीक है, तो प्रिटी एंड फेयर ये होना जरूरी है। ये आइडियोलॉजी है सोसाइटी के माइंड में और इसी आइडियोलॉजी को कहा गया जेंडर आइडियोलॉजी। तो सबके आगे देखो जेंडर लगा हुआ है। जेंडर मतलब मैंने बताया था ना कि सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर देती है अपने तरीके से। तो ये सारे चीज़ जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, ये अलग अलग ड्यूटी फिक्स कर दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग सारे को यहाँ पे ये सारे रोल फुलफिल करने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद लास्ट में भी कुछ टर्म्स हैं। व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ, पोर्ट्रे करना, जैसे कि फिल्म में, न्यूज़पेपर में। तो इन सारी चीज़ों में अगर वुमेन को रिप्रेजेंट किया जाता है तो यही सारे हो गए रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे अगर वुमेन को रिप्रेजेंट करना हुआ तो जिस तरीके का हमारा सोशल रियलिटी है उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि अगर कोई डिटर्जेंट का एडवर्टाइजमेंट है तो उसमें फीमेल को लेंगे क्योंकि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि ये स्टीरियोटाइप है माइंड में कि हाउस होल्ड एक्टिविटी कौन परफॉर्म कर रहे हैं, वुमेन। तो इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट के लिए वुमेन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द राइट टू रिप्रेजेंट। तो मेनली इस टॉपिक में क्या इंक्लूड होंगे, वुमेन क्या क्या फेस कर रही है सोसाइटी में, किस तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और कैसा वो फील करती है। तो उन्हें प्रॉपर राइट है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। अब वो चाहे लिख के करे, बोल के करे या फिर वीडियो के थ्रू अपनी बात को रखे, उन्हें प्रॉपर राइट है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हाउ वुमेन रिप्रेजेंट देमसेल्व्स। तो देखो अभी मैंने बताया ना कि राइट टू रिप्रेजेंट है वुमेन के पास, वो अपनी फीलिंग को रिप्रेजेंट कर सकती है या करा भी सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वुमेन खुद को रिप्रेजेंट करेगी। अब ऐसा क्यों, देखो अगर वो किसी के थ्रू रिप्रेजेंट करवाती है, अगर उसकी स्टोरी कोई मैन लिखते हैं तो शायद वो फील नहीं कर पाएंगे कि उनके साथ रियलिटी में हो क्या रहा है। ठीक है, तो इससे बेटर है कि वो अपनी स्टोरी खुद ही लिखे, वो अपने आप को खुद ही रिप्रेजेंट करे। तो इससे क्या होगा, वो खुल के सारी बातें कह सकेगी और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारे पे अच्छे से फोकस कर पाएगी। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो अभी मैंने इस टॉपिक में बताया ना कि वो खुद को रिप्रेजेंट क्यों करिए, ताकि कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो जाए। तो अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है तो फिर क्या प्रॉब्लम आएंगे। सबसे पहले सोसाइटी उनकी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएगी। अगर सही से रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ये मिस ना होके सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अच्छे से होगा, तो सोसाइटी अपने आप को रिस्ट्रक्चर करेगी। वुमेन के लिए एम्पैथी डेवलप होंगे, है ना, सिंपैथी नहीं एम्पैथी। वुमेन की प्रॉब्लम को लोग समझेंगे और मे भी
सोसाइटी में रिफॉर्म हो जाए। तो जैसे कि हमारे इंडियन सोसाइटी में वुमेन को क्या कहा जाता है, देवी। तो देवी कह देने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो बहुत ऊंची हो गई, उन्हें कोई पेन है ही नहीं सोसाइटी में, ऐसा नहीं है। अगर सही से रिप्रेजेंट किया जाए, जो रियल वुमेन है उन्हें रियल प्रॉब्लम के साथ दिखाया जाए, तो सोसाइटी में रिफॉर्म होगा। लोग वुमेन की अलग अलग प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करेंगे और इससे दिखेगा कि उनकी एक अलग ही यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। तो सही रिप्रेजेंट करने से पता चलता है कि सही में प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। सिर्फ देवी कह देना ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, ठीक है ना। आप वुमेन को वही दिखाओ जो रियलिटी में है, जो सोसाइटी उसको फील करा रही है। देवी कह दिया तो आप क्या उनकी पूजा करते हो, आप क्या उनकी इज्जत करते हो, नहीं करते हो। तो फिर क्या फायदा उन्हें देवी कह के। आप उसे उसी तरीके से ट्रीट करो जैसे आप दूसरे इंसान को ट्रीट करते हो। आप उनकी प्रॉब्लम को ऐसे समझो जैसे कि आप उस प्रॉब्लम में फंसे हो, ठीक है ना। तो सही रिप्रेजेंटेशन करना एकदम ज़रूरी है। तो ये सारे प्रॉब्लम हो गए मिस रिप्रेजेंटेशन की, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, चैलेंजेस टू विक्टिमाइजेशन। अब हमें पता है हमारी सोसाइटी कैसी है, पेट्रियार्की। और वुमेन के साथ गलत क्यों होता है, क्योंकि उनका सेक्स फीमेल है। तो इसी वजह से जितनी भी वुमेन राइटर है वो सामने आई और वो चैलेंज करती है इन सारे विक्टिमाइजेशन को। वो रिवॉल्ट करती है जितने भी सोसाइटी के नॉर्म्स है, जितनी इनइक्वालिटी वो फेस कर रही है, वो सारी चीज़ को वो रिप्रेजेंट करती है। और लिख के, बोल के, अपने आप को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करके वो इन सारी चीज़ों को चैलेंज करती है। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ अभी तक में हम लोग पढ़ लिए। तो जहाँ जहाँ वुमेन को मिस रिप्रेजेंट किया जा रहा है उन सारी चीज़ को चैलेंज करिए, क्योंकि विक्टिम अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इन्हीं सारे वजह से इंक्रीज हो रहे हैं। तो इन्हें चैलेंज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो सोसाइटी में ऐसे सेक्शन भी है जो वुमेन को गलत तरीके से रिप्रेजेंट ना करके उन्हें सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इन सारे नॉर्म्स को, इन सारे इनइक्वालिटीज़ को चैलेंज करते हैं, ठीक है। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन में बस इतना ही था, लेकिन अगर हम इसे पढ़े हैं तो हमें इसे अपने डेली लाइफ में यूटिलाइज भी करने हैं। बस एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको जेंडर सेंसिटाइजेशन नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको खुद में सेंसिटिविटी डेवलप करनी है। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा था और सारे रियलिटी सोसाइटी के इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हमें अपने माइंड को अच्छे से डेवलप करना है और कहीं भी गलत होता है एटलीस्ट ट्राई करना है कि उसे हम रोक सकें, ठीक है ना। तो यही मोटिव से इस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया था। अगर आप इतना पढ़ लियो तो आप इसे यूटिलाइज भी करोगे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो और मुझे सपोर्ट करो। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही रहने देती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।